अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकोरेज में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप की बातचीत पूरी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई अहम बैठक। ट्रंप ने कहा, पुतिन के साथ बैठक सकारात्मक, लेकिन कई बड़े मुद्दों पर अभी नहीं बनी बात। हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध हो। पुतिन ने कहा, रूस अपनी संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध, लेकिन अभी के हालात के लिए यूक्रेन खुद जिम्मेदार। पुतिन ने अगले दौर की बैठक के लिए ट्रंप को मॉस्को आने का दिया न्योता। कहा, आने वाले वक्त में आगे बढ़ सकती है शांति की बात। पुतिन ने कहा, ट्रंप के साथ यूक्रेन में शांति बहाली पर हुई बातचीत। अमेरिका के साथ हमारे संबंध बेहद अच्छे। बंद कमरे में दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच हुई बैठक। यूक्रेन जंग को खत्म करने के तरीकों पर हुई चर्चा। अलास्का पहुंचने पर ट्रंप ने किया पुतिन का रेड कारपेट स्वागत। पुतिन के रेड कारपेट पर आते ही ट्रंप ने बजाई तालियां, गर्मजोशी से मिलाए हाथ। पुतिन के अलास्का पहुंचने पर अमेरिकी स्टील्थ फाइटर B-2 बॉम्बर और F-35 लड़ाकू विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। बैठक के लिए पुतिन करने वाले थे अपनी स्पेशल कार ऑरस लिमोजिन का इस्तेमाल, लेकिन ट्रंप के अनुरोध के बाद उनकी गाड़ी द बीस्ट में हुए सवार। पुतिन और ट्रंप के बीच 3-on-3 फॉर्मेट में चली बातचीत। ट्रंप के साथ रूबियो और विटकॉफ तो पुतिन के साथ लावरोव और उशोकोव रहे मौजूद। बंद कमरे में करीब 3 घंटे चली ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत। इसमें यूक्रेन जंग को खत्म करने के तरीकों पर हुई चर्चा। एंकोरेज में नेताओं को किसी भी खतरे या जासूसी से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम। रूस और अमेरिका के कई सुरक्षाकर्मी और सैनिक तैनात रहे। व्हाइट हाउस ने ट्रंप पुतिन की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की। कैप्शन में लिखा, शांति की खोज। ट्रंप पुतिन मीटिंग के पहले कमरे से बाहर निकाले गए सभी पत्रकारों ने पुतिन से पूछे कई सवाल, लेकिन सवालों को टाल गए पुतिन और ट्रंप के बीच यह 7वीं मुलाकात। इससे पहले ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में 6 बार विदेशों में कर चुके हैं मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 10 साल बाद पहुंचे थे अमेरिका। इसके पहले पुतिन 2015 में यूएन महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि 6 घंटे तक चल सकती है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, लेकिन करीब 3 घंटे ही चली। शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप ने रूस को दी थी सख्त चेतावनी। कहा, युद्ध खत्म नहीं होगा तो रूस को भुगतने होंगे गंभीर आर्थिक परिणाम। अलास्का में बैठक से पहले ट्रंप का युद्ध विराम पर जोर। कहा, मैं चाहता हूं दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द हो संघर्ष विराम। शिखर सम्मेलन से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का रूस पर तीखा हमला। कहा कि बातचीत के दिन भी रूस कर रहा है हमले। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को नहीं देंगे यूक्रेन के इलाके। अगर डोनबास छोड़ दिया गया तो पुतिन शुरू कर देंगे तीसरा युद्ध।